हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WSQTech। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हमारी अगर कोई वेबसाइट है और उसके ऊपर हम ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से जो वहां पर पोस्ट्स हैं हम उनको डिस्प्ले करा सकते हैं। इस पर्टिकुलर चीज को हम लोगों ने सीखा था और हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ब्लॉग अब लग चुका है। बट केवल ब्लॉग बना देने से ही काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपने ब्लॉग बना दिया। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं कि आपने एक ब्लॉग क्रिएट कर दिया। अब इस ब्लॉग के अंदर आप जो है रेगुलरली पोस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने करी पोस्ट 1, फिर पोस्ट 2, पोस्ट 3, पोस्ट 4, ऐसे ऐसे करते करते आपने पोस्ट 50 कर दी। तो क्या होगा? आप केवल कंटेंट भरते जा रहे हो, आप केवल कंटेंट लिखते जा रहे हो। बट अगर आपका ये कंटेंट, जैसे ये आपका ब्लॉग था एसईओ के ऊपर, मैं थोड़ी सी आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर ब्लॉग किस तरीके से काम करते हैं। आप एसईओ के ऊपर ब्लॉग लिखते हो, आपने क्या किया, आपने पहली पोस्ट जो लिखी वो लिखी व्हाट इज एसईओ के ऊपर। ठीक है, दूसरी जो पोस्ट आपने लिखी वो लिखी ऑन पेज एसईओ के ऊपर, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। तीसरी जो आपने पोस्ट लिखी वो लिखी ऑफ पेज एसईओ के ऊपर, व्हाट इज ऑफ पेज। इसी तरीके से चौथी पेज जो पोस्ट है वो लिखी आपने टेक्निकल एसईओ के ऊपर कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है। उसके बाद आपने एक और पोस्ट लिखी कि साइट मैप्स क्या होते हैं, उस पोस्ट में आपने साइट मैप्स के बारे में बताया। ठीक है, आप बहुत सारा कंटेंट अपनी निश में, जिसकी हम लोगों ने बात करी थी कि निश क्या होती है, किस तरीके से डिसाइड करेंगे, तो आपने जो अपनी निश है वो एसईओ सेलेक्ट करी, या ब्रॉड निश की अगर बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करी, और उसके बाद बड़ी मेहनत से आप ये सारे कंटेंट लिख रहे हो। बट क्या होगा अगर आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक ही नहीं है, अगर लोग आपके ब्लॉग के ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो आपके ब्लॉग बनाने का फायदा क्या हुआ? आप तो केवल ये इंफॉर्मेशन भरते जा रहे हो, आप केवल ये कंटेंट लिखते जा रहे हो। तो ब्लॉग के ऊपर जो ट्रैफिक लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। अगर आपके ब्लॉग के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आपकी पोस्ट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। फिर से हम लोग सीन बनाते हैं कि आपने बड़े सारे जो है पोस्ट लिखी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया, ये सारी आपने पोस्ट लिखी। यहाँ पर चलते हैं हम लोग, और पोस्ट नंबर 1 हम लोग मान के चलते हैं कि आपने लिखा व्हाट इज एसईओ। ये समझना बहुत ही जरूरी है। और जो पोस्ट नंबर 2 है वो आपने लिखा व्हाट इज ऑन पेज एसईओ के ऊपर। उसके बाद पोस्ट नंबर 3 जो आपने लिखी थी वो थी ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। इसी तरीके से पोस्ट नंबर 4, पोस्ट नंबर 5 ये सारी लिखी। अब यूजर यहाँ पर आता है और टाइप करता है, गूगल में यूजर आता है और गूगल में यूजर टाइप करता है व्हाट इज एसईओ। यूजर की क्वेरी है और ये कोई एक बंदा नहीं टाइप कर रहा है, ये इतनी पॉपुलर क्वेरी है कि इसको एक दिन में, अगर हम देखें, एक दिन में केवल इंडिया से ही लाखों लोग, लैक्स ऑफ पीपल जो है सर्च कर रहे हैं। ठीक है, लैक्स ऑफ पीपल जब इस चीज को सर्च कर रहे हैं और आपका जो ये पोस्ट है ये कहीं भी रैंक नहीं हो रही है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, तो क्या होगा? इसके ऊपर कोई ट्रैफिक आएगा? नहीं आएगा। यहां पर लाख लोग जो हैं, 1 लाख लोग अगर इसको सर्च कर रहे हैं, इस क्वेरी को सर्च कर रहे हो, और आप पेज पे कहीं रैंक ही नहीं कर रहे हो, तो कितना बड़ा पोटेंशियल जो है आप मिस कर रहे हो। तो आपका ब्लॉग बिल्कुल यूजलेस है, आपका ब्लॉग किसी काम नहीं आएगा अगर उसके ऊपर, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके से आप ट्रैफिक नहीं ला पा रहे हैं। अगर आप अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक नहीं ला पा रहे हैं तो वो किसी भी काम नहीं आएगा। अगर हम इसके ऊपर पेड ट्रैफिक लाने की कोशिश करें, अभी आपके दिमाग में ये भी आया होगा, चलो ठीक है, हम नहीं करते हैं एसईओ, कहाँ जरूरत है एसईओ करने की, या कहाँ जरूरत है ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने की, हम पेड ट्रैफिक लाते हैं। तो पेड ट्रैफिक के साथ कुछ कॉस्ट भी तो एसोसिएटेड होती है। ये जो कॉस्ट पेड ट्रैफिक के साथ एसोसिएटेड होगी ये उस वक्त आएगी, मतलब आज आप ट्रैफिक लेकर आए, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्लॉग जो है इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है। ब्लॉग कोई कमर्शियल कंटेंट नहीं है। ब्लॉग से डायरेक्टली आप किसी चीज को नहीं बेच रहे हो। ब्लॉग से आप पहले क्या करते हो, किसी को इन्फॉर्मेशन देते हो, उसके बाद उसको इन्फ्लुएंस करते हो, उसके बाद अगर उसे आपकी बात समझ में आता है तो वो जाके फिर आपके जो सर्विसेज हैं या आपका कोई प्रोडक्ट है उसको लेता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मोड ऑफ प्रमोशन है, और इनडायरेक्ट मोड ऑफ प्रमोशन में आप डायरेक्ट पैसा लगा रहे हो। तो पैसा तो आज आपने इन्वेस्ट कर दिया, लोग आपके ब्लॉग पे पहुंच भी गए, बट एक्चुअली वो कब ट्रांजैक्शन करेंगे, कब आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेंगे, तो वो चीज थोड़ी सी डिले हो जाती है। तो हमें लगता है कि अगर पेड ट्रैफिक हमारे ब्लॉग के ऊपर आ रहा है तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। दूसरा केस समझो, हमारे पास जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, जैसा हम लोगों ने देखा था लास्ट वाले वीडियो में, हम लोगों ने एक ब्लॉग क्रिएट किया और उसके अंदर हम मल्टीपल जो है पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये वाली एसईओ वाली, व्हाट इज एसईओ वाली पोस्ट पे हम नहीं रैंक कर रहे हैं, हम ऑफ पेज वाली पोस्ट के ऊपर रैंक कर रहे हैं। मतलब ऑफ पेज वाला जो हमारा
पेज है जिसके ऊपर हमने ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड पोस्ट लिखी है या वो पोस्ट लिखी है, वो अगर मेरी पोस्ट रैंक हो जा रही है तो यहाँ पर ट्रैफिक आने लगेगा। तो अल्टीमेटली अगर हमने 200 पोस्ट डाल दी तो मेरे पास इन 200 पोस्ट को अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कराने की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 200 पोस्ट, 200 टॉपिक्स मैंने डाल दिए। तो अब व्हाट इज एसईओ, जो मैंने टॉपिक बनाया इसके ऊपर जो मैंने कंटेंट लिखा, इसको मैं किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकता हूं? व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसईओ, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ, इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ, एसईओ इन इंग्लिश, एसईओ इन हिंदी, हाउ टू डू एसईओ, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर हमारी ये पोस्ट रैंक हो सकती है। तो इतने सारे कीवर्ड्स के ऊपर हमें पोटेंशियल मिल गया। ठीक है, इतने सारे कीवर्ड्स का पोटेंशियल हमें मिल गया कि उनके ऊपर हम अपनी इस पोस्ट को, इस कंटेंट को रैंक करा सकते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा कंटेंट है ये ऑन पेज एसईओ, इससे भी रिलेटेड बड़े सारे कीवर्ड्स होंगे जिनको लोग सर्च कर रहे होंगे गूगल में, लोग जाते होंगे गूगल में सर्च करते होंगे इससे रिलेटेड कीवर्ड्स को। तो अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पे 5 से 10 कीवर्ड्स को हम टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पर 5 से 10 कीवर्ड्स को हम टारगेट कर रहे हैं, तो अगर हमारी 200 पोस्ट हैं, और ध्यान से समझना इस बात को, अगर हमारे पास 200 पोस्ट हैं और मैं 5 कीवर्ड्स को मान लेता हूं ऑन एन एवरेज कि हर एक पोस्ट के लिए मैं 5 कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा हूं कि इन 5 कीवर्ड्स में से जो है किसी पे भी अगर हमारी पोस्ट रैंक हो सकती है, हमारी पोस्ट ऑप्टिमाइज हो सकती है। तो गाइस हम कितने कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं? 1000 कीवर्ड्स के ऊपर, और इनमें से सक्सेस मान लेते हैं कि अगर 3% 4% भी सक्सेस है और उतने कीवर्ड्स के ऊपर हम प्रॉपरली रैंक होना शुरू हो गए, तो आप सोचो आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। आपकी एक पोस्ट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू होगा, फिर आपकी दूसरी पोस्ट भी जो है वो भी ट्रैफिक कैप्चर करने लगेगी। इस तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आने लगेगा। तो बात समझ रहे हो? और ये चीज कोई 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं होने वाली है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये 2 दिन में, 3 दिन में निपट जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपने आज एसईओ करना शुरू किया, आज से ही रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो फिर से हम लोग एक बार इस चीज को समझ लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, किस तरीके से हम ब्लॉग बनाते हैं, और ब्लॉग का बेनिफिट क्या है कि वहां पर हम मल्टीपल पोस्ट डाल सकते हैं। रेगुलरली कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक आया हम पोस्ट डाल सकते हैं और उस पर अपने आप को रैंक कराने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कोविड-19 की। क्या अगर हम इंडिया की बात करें तो क्या दिसंबर 2019 से पहले कोई कोविड की बात करता था इंडिया में? किसी को पता भी था कि कोविड-19 क्या होता है या कोरोना वायरस क्या होता है? बट इसके बाद अगर आप बात करो तो आप देखोगे जनवरी से लेकर अभी तक, ठीक है, टिल नाउ, अगर आप देखोगे तो कितना इंटरनेट भर चुका है कोविड जैसे कीवर्ड से, ठीक है, या कोविड जैसे कंटेंट से। अब चाहे तुम बात करो वेब की, वहां पर भी जो है बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर तुम बात करो यूट्यूब की, ठीक है, तो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने जो है वीडियोस बना के डाल दिए कि कोरोना वायरस क्या है, कोविड-19 क्या है, कैसे बचें, क्या है, ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि उनके पास कंटेंट है, उन्होंने डाला, लोग सर्च करेंगे, वो रैंक होगा। तो लोग कंटेंट वही बनाते हैं जो पॉपुलर होता है, जो सर्च किया जा रहा होता है या सर्च किया जा सकता है, जिसके ऊपर ट्रैफिक आ सकता है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अगर हमने ब्लॉग बना दिया तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, जो चीज पॉपुलर है हमारी फील्ड में, उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग पोस्ट क्रिएट करते जाएंगे, अपने कंटेंट को बनाते जाएंगे और उसको उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कराना स्टार्ट करेंगे। तो अब जब रैंकिंग की बात हो रही है तो बेसिक्स आप लोगों को पता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि हमें अपने ब्लॉग के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आना है। तो अगर हमें अपने ब्लॉग के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए तो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एसईओ करना पड़ेगा। तो अब इस पूरी प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा कि हम एसईओ किस तरीके से करेंगे अगर हमारा कोई ब्लॉग है तो। हाँ, एक और चीज है, ब्लॉग का या हम बात करें वेबसाइट का, दोनों का एसईओ जो है एक ही तरीके से होता है, ठीक है। बट हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर स्पेसिफिकली ब्लॉग के बारे में सीख रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम ब्लॉग की बात कर रहे हैं और हमारा ब्लॉग जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर है, तो यहाँ पर आगे आने वाले वीडियोस में मैं एक प्लगइन का यूज करूंगा जिसका नाम है योस्ट प्लगइन, ठीक है। और भी प्लगइन्स होती हैं, इसी का एक कॉम्पिटिटर है रैंक मैथ प्लगइन, उसको भी बहुत सारे लोग जो हैं आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। बट योस्ट एक एवरग्रीन जो है प्लगइन है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। तो हम लोग योस्ट प्लगइन को यूज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम अपने वर्डप्रेस के जो हमारा ब्लॉग है इसका हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं या हम इसका एसईओ कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। पर सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर एसईओ क्या होता है। ब्लॉग के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं कि एसईओ का क्या मतलब है और किस तरीके से एसईओ हमारे ब्लॉग को हेल्प कर सकता है, क्या बेनिफिट होने वाला है, राइट। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा है, वंस वी हैव एस्टैब्लिश द ब्लॉग नाउ वी हैव टू डू द एसईओ ऑफ द ब्लॉग, ठीक है। केवल ब्लॉग क्रिएट कर देने से काम नहीं चलेगा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्लॉग का
एसईओ स्टार्ट करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट वी हैव टू डू द एसईओ ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल पोस्ट। ये भी समझो कि अगर आपने ब्लॉग बनाया और जैसे मैंने अभी यहाँ पर लेवल्स बनाए थे कि ब्लॉग के अंदर अगर आपने मल्टीपल जो है पोस्ट बनाई, ये P1 है और ये थी एसईओ के ऊपर, ये P2 है, ये है गूगल एड्स के ऊपर, ये P3 है, ये है एनालिटिक्स के ऊपर। तो ये जो आप पोस्ट लिख रहे हो, जैसे मैं मान के चलता हूँ व्हाट इज गूगल एड्स, व्हाट इज एसईओ, तो इनको हमें कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कराना है, ठीक है। इसको मुझे कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कराना है, इसको मुझे कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कराना है। तो गाइस होगा क्या, क्या एसईओ जो है वो केवल एक पोस्ट का होगा, बस इसी का हम एसईओ कर देंगे उसके बाद बाहर निकल जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। इसका भी एसईओ करेंगे, मतलब इसको भी हम कुछ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कराने की कोशिश करेंगे। इस सेकंड वाली पोस्ट का भी हम लोग एसईओ करेंगे, इस थर्ड वाली पोस्ट का भी हम लोग एसईओ करेंगे। तो इसको भी कुछ कीवर्ड्स के ऊपर हम रैंक कराएंगे, इसको भी कुछ कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग रैंक कराएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है कि केवल हम एक ही पोस्ट को कराते हैं, ठीक है। तो जितनी बार भी आप पोस्ट करोगे उतनी बार आपको उस स्पेसिफिक पोस्ट का जो है वो एसईओ करना पड़ेगा। और यहाँ पर पोस्ट को मैं आपको बता दूं, पोस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर गाइस, पोस्ट का मतलब है एक पेज। पोस्ट इज इक्वल टू पेज, और एसईओ हमेशा पेज का होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो जब हम पोस्ट करते हैं, जैसे हमने बनाई एक पोस्ट बनाई, मेरा जो यूआरएल था वो a.com था, और मैंने एक पोस्ट लिखी व्हाट इज एसईओ के ऊपर, तो वो इस टाइप से यूआरएल बन जाता है व्हाट इज एसईओ, ठीक है। और ये www.a.com। इसी तरीके से मैंने एक दूसरी पोस्ट करी b.com, तो यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स लिख दिया मैंने व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स, तो गूगल एनालिटिक्स भी हमारा एक पेज बन गया। तो ये जो मेरी पोस्ट है, अगर हम इसकी पोस्ट की बात करें तो यही पेज भी है। अगर हम इस पोस्ट की बात करें तो ये जो पोस्ट है गाइस, यही पेज भी है, ठीक है। तो हम इस पेज का जो है एसईओ करते हैं। हमें बेसिक पता है कि एसईओ हमेशा पेजेस का होता है, और जितने भी पेजेस हमारी वेबसाइट के ऊपर हैं हम उन सभी पेजेस का एसईओ करते हैं, ठीक है। जितने भी पेजेस को हम रैंक कराना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल जो पोस्ट है वो रैंक होती है हमारी, ठीक है। तो इसलिए हमें इसका एसईओ करना पड़ता है, और ये पेज की तरह होती है, इसलिए हमें इसका एसईओ करना पड़ता है। तो आई बिलीव आपको ये वाला पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। वी हैव टू डू द एसईओ ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल पोस्ट। दिस इज वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉग दैट कैन ब्रिंग इन द ट्रैफिक, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एसईओ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। एसईओ में कोई दो चार चीजें नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि एसईओ के लिए आपको जो गूगल की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी गूगल की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। भाई आप किस सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो? आप रैंक करना चाहते हो गूगल में। आप चाहते हो कि कोई गूगल पे आता है और कोई कीवर्ड जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड हैं, कीवर्ड्स उनको सर्च करता है, तो आपकी पोस्ट सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिखे। तो किसके सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में? गूगल के। तो आपको गूगल की बात माननी पड़ेगी। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं है, जो गूगल की गाइडलाइंस हैं या जो गूगल के इंस्ट्रक्शंस हैं, या गूगल जो चीजें कहता है कि ये चीजें करो, अगर आप वही सारी चीजें कर रहे हो, वही सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, तो वही तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। कोई ऐसा हैक, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। बात क्लियर हुई। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम टाइप्स की बात करें, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो मैंने अभी बताया आपको, गूगल की ये गाइडलाइंस ही करनी है। ये जो गाइडलाइंस है गाइस, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये जो गाइडलाइंस हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनमें जो पहला है उसको हम बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ, और जो थर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एसईओ। तीनों चीजें हमें करनी पड़ती हैं। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? चेंजेस व्हिच आर डन एट आवर वेबसाइट, चेंजेस व्हिच आर डन एट आवर वेबसाइट। जो भी चेंजेस हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं उनको हम लोग ऑन पेज एसईओ कहते हैं। जैसे वेबसाइट के कंटेंट में कोई चेंज करना, वेबसाइट के यूआरएल में कोई चेंज करना, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर डालना, ठीक है। कुछ टाइटल में बदलाव करना, हेडिंग्स में बदलाव करना, ये सारी चीजें गाइज, ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर, वो होती है हमारी ऑन पेज एसईओ। और ऑन पेज एसईओ साथ साथ चलता है जब आप अपने ब्लॉग को क्रिएट करते हैं तब। ऑफ पेज एसईओ में हम वो एक्टिविटीज करते हैं जो हमारी वेबसाइट से अलग होती हैं, जैसे अवे फ्रॉम वेबसाइट, मतलब जो एक्टिविटीज हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं हो रही हैं उन्हें हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। और उसी के बाद टेक्निकल एसईओ आ जाता है। टेक्निकल एसईओ जनरली वन टाइम होता है, ठीक है। जनरली वन टाइम होता है। जैसे अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आप एक बार करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो है टेक्निकल एसईओ में आती हैं। आपके पेज को गूगल इंडेक्स कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। पेज की इंडेक्सिंग हो पा रही है प्रॉब्लम या प्रॉपर्ली, या नहीं हो पा रही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें जो है हमारी टेक्निकल एसईओ में काउंट होती हैं।
तो जो मैंने आपको बताया कि गूगल के गाइडलाइंस को हमको फॉलो करना है, तो वो जो गूगल की गाइडलाइंस है गाइस वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। एक-एक करके थोड़े से हम लोग इनके एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इट इज आल्सो नोन एज ऑन साइट एसईओ, ऑन पेज की बात करें हम लोग, रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब पेजेस टू इंप्रूव अ वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग एंड अर्न ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जो हमारा मोटिव है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, क्योंकि ये ट्रैफिक आता जरूर थोड़ा स्लो है, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होता है, बट ये बाद में हमारे लिए बड़ा ही जो है यूजफुल हो जाता है, क्योंकि बाद में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है हमारा ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में हमें बहुत ही बेनिफिट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किन किन चीजों को करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऑन पेज में, बट यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए कुछ ही पॉइंट्स को मैं यहाँ पर कैटर कर रहा हूँ, 4 5 6 और यहाँ पर 2 हैं। तो ये 8 पॉइंट्स जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट इज टाइटल टैग। तो हमें टाइटल टैग में कीवर्ड्स वगैरह लिखना है, ये सारी चीजें हमें देखना है। तो टाइटल टैग जो हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर रखते हैं, ठीक है, कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे जब स्पेसिफिकली ऑन पेज की बात करेंगे तब। ठीक है, कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए हमें इसको। तो ये टाइटल टैग जो है ये एक ऑन पेज का फैक्टर है। उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन टैग जो है वो भी एक ऑन पेज का फैक्टर है। जो आप हेडलाइंस देखते हो, जो आपके पेज के ऊपर या आपके जो कंटेंट है उसमें जो हेडलाइंस होती हैं बेसिकली, ठीक है, ये हेडलाइंस भी जो है हमारी ये ऑन पेज फैक्टर्स ही हैं। उसके बाद हेडर टैग्स जो होते हैं हमारे, वो भी जो है ऑन पेज फैक्टर है। कीवर्ड रिसर्च जो हम लोग करते हैं भाई, किन कीवर्ड्स के ऊपर हमें रैंक कराना है, तो वो कीवर्ड्स की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या होगी, ठीक है, किस बेसिस पे हम कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। तो ये पहला जो है फंक्शन ये रहता है कि वो ज्यादा वॉल्यूम हो, मतलब उनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, ज्यादा लोग उसको सर्च कर रहे हो, प्लस उसका कंपटीशन जो है वो लो होना चाहिए, उसका कंपटीशन जो है वो कम होना चाहिए। तो इस बेसिस पे हम लोग अपने कीवर्ड्स की रिसर्च करते हैं कि किन कीवर्ड्स के ऊपर मुझे इस स्पेसिफिक पोस्ट को रैंक कराना है। तो कीवर्ड रिसर्च पार्ट इंक्लूड हो जाता है। देन पुटिंग कीवर्ड्स इन द कंटेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो कंटेंट है, मतलब जो हमारा ब्लॉग पोस्ट है, ये पूरा जो कंटेंट है, इसमें कीवर्ड कब कहाँ कैसे रखना है, वो सारी चीज जो है हम लोग ऑन पेज में करते हैं। उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज भी तो जो होती है वो हमारी वेब पेज के ऊपर ही तो होती है, तो इमेज बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए, उसका साइज, कंप्रेशन, ये सारी चीजें जो हम लोग करते हैं, ये सारी जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, और ये सारी गाइडलाइंस है गूगल की, ये सारी किसमें काउंट होती है, ऑन पेज में। और जैसे मैंने बताया आपको कि इन सारी चीजों को करने के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट की, तो हम योस्ट प्लगइन को आगे यूज करेंगे और देखेंगे कि जिस वक्त हम अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं उस वक्त योस्ट प्लगइन की हेल्प से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, राइट गाइज। उसके बाद हम लोग बहुत बात कर लेते हैं ऑफ पेज की। तो ऑफ पेज एसईओ एम्बॉडीज एनी एफर्ट्स टेकन आउटसाइड। ठीक है, मैंने बताया आपको कि ये हमने ब्लॉग लिखा, बट इस ब्लॉग के ऊपर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसके टाइटल में डिस्क्रिप्शन ये नहीं सब कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर एक कोई दूसरी स्पेस है, दूसरा वेब पेज है, वहां पर अगर हम कोई एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को रैंक कराने के लिए, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑफ पेज एसईओ, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑफ पेज एसईओ का। तो रिलेवेंट बैकलिंक्स, मतलब जैसे ये हमारा जो पेज था वो a.com था, और अगर किसी दूसरे पेज के ऊपर a.com मेंशन किया गया है, तो इसका मतलब हम बैकलिंक बना रहे हैं। ठीक है, हमारी ये वेबसाइट है, इसका जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो लिंक है, ये अगर किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया गया है और वहां से लोग यहाँ पर आ सकते हैं, देन इट इज बेसिकली कॉल्ड एज बैकलिंक। तो रिलेवेंट बैकलिंक्स हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, रिलेवेंट बैकलिंक्स हमें मिलते हैं, हमारी वेबसाइट के अलग अलग मेंशंस होते हैं, वेबसाइट को लोग अलग अलग जगहों पर मेंशन करते हैं, हम बैकलिंक्स को अर्न करते हैं। तो जनरली जो ऑफ पेज एसईओ है, पूरे का पूरा जो ऑफ पेज एसईओ है या ऑफ पेज एसईओ की जो एक्टिविटीज हैं, वो बैकलिंक्स के अराउंड जो है रिवॉल्व करती हैं कि आप बैकलिंक्स किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। बैकलिंक्स क्रिएट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, जिनको हम लोग बैकलिंक्स वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट ये चीजें होती हैं कि हमें बैकलिंक्स, ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स जो है, या रिलेवेंट जो बैकलिंक्स है, नंबर्स के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं कि ज्यादा बना लो, बट रिलेवेंट जो बैकलिंक्स हैं वो हमारे क्रिएट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल एसईओ की बात करते हैं। टेक्निकल एसईओ भी एक थर्ड जो पिलर है, हम लोगों ने बात करी थी एसईओ की, वो है क्रॉल इशू। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो गूगल है वो आ सकता है, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, गूगल को आने से आप रोक नहीं रहे हो, गूगल का आने का मतलब एक बॉट होता है। ठीक है, बॉट होता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे भी समझेंगे कि बॉट क्या होता है। तो बॉट होता है, वो गूगल का बॉट है और वो हमारी वेबसाइट पे आसानी से आ सके। अगर गूगल ही नहीं हमारी वेबसाइट के ऊपर आ सकेगा तो हमारी वेबसाइट के बारे में पता कैसे चलेगा। सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होने चाहिए, जैसे एसएसएल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, एसएसएल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जो आप देखते हो ना एचटीटीपी, और एक होता है एचटीटीपीएस, तो एस होना चाहिए, मतलब आपकी जो वेबसाइट है
ये सिक्योर होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो तीसरा फैक्टर टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल सजेस्ट करता है वो पेज स्पीड है। मतलब आपकी जो पेज स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूजर आपके वेब पेज पे आ रहा है, ओपन कर रहा है और खुल ही नहीं रहा है, क्योंकि यूजर के लिए जो है इंपॉर्टेंट चीज उसका एक्सपीरियंस होता है और गूगल भी इसी चीज को काउंट करता है। गूगल कहता है कि गूगल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके यूजर्स। तो अगर उसके यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आने के बाद अगर उसके यूजर्स सेटिस्फाइड नहीं है, इन दैट केस गूगल आपकी रैंकिंग को डाउन कर देगा। ठीक है, तो गूगल जो काम कर रहा है वो बेसिकली कर रहा है अपने यूजर्स के लिए। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखते हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर। ठीक है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। डिवाइस फ्रेंडली, जैसे आपका जो वेबसाइट है वो वेब पे तो बहुत अच्छी दिख रही है, मतलब डेस्कटॉप पे बहुत अच्छी दिख रही है, बट जब मोबाइल में कोई देखता है उसको तो यहाँ पर यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाता है। ठीक है, यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। यूजर की यूजेबिलिटी, जैसे बॉक्सेस हैं तो इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है, क्लियरिटी नहीं आ रही, लोगो बहुत बड़ा सा दिखने लगा, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। डिवाइस फ्रेंडली जो है वो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं हमारे टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड है, तो इन्हीं सारी चीजों को गाइस हम लोग करते हैं। ठीक है, अपने एसईओ में यही सारी चीजें और भी ज्यादा चीजें हैं, तो इनको हम लोग देखेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली है, जो इंपॉर्टेंट बात है हम लोग को समझनी है, वो ये है कि गाइस केवल और केवल अगर हमने ब्लॉग लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। हमें एसईओ भी करना है। केवल हमने ब्लॉग लिख दिया इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम हो गया, ब्लॉग लिख दिया, चलो बहुत अच्छी बात हो गई, हमारी डिजिटल मार्केटिंग शुरू हो गई। नहीं, ब्लॉग तो एक पार्ट है, लेकिन उसको जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक देने के लिए, उसको रैंक कराने के लिए एसईओ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं। एसईओ टारगेट्स क्वालिटी ट्रैफिक। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एसईओ दैट इट्स एन इनबाउंड। इनबाउंड का मतलब ये होता है कि यूजर सर्च कर रहा है, देखो यूजर आप तक आ रहा है, ठीक है, यूजर क्वेरी कर रहा है ना व्हाट इज एसईओ, तब आप अपना कंटेंट दिखा रहे हो। आप जबरदस्ती उस तक थोड़ी ना जा रहे हो कि देखो मैंने व्हाट इज एसईओ के ऊपर कंटेंट लिखा है, ठीक है, दैट इज इनबाउंड। तो पहली बात तो ये है। दूसरी, यू डोंट नीड टू पे फॉर एड्स इन एसईओ। ठीक है, कोई पे नहीं करना पड़ता है, बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ एफर्ट्स नहीं लगते हैं, एफर्ट्स बहुत लगते हैं। ठीक है, बहुत सारा काम हमें करना पड़ता है। ठीक है, कई बार जो है टूल्स वगैरह में भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट ये थोड़ी सी एडवांस चीज है। टूल्स दो तरीके के होते हैं बेसिकली, फ्री टूल्स होते हैं और पेड टूल्स होते हैं। तो अगर आप न्यूबी हो, मतलब बिगिनर हो, तो आप फ्री टूल्स के अराउंड काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस बंदे हो गए हो तब आपको पेड टूल्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, एसईओ गेट्स मोर क्लिक्स देन पीपीसी। पीपीसी इज बेसिकली गूगल एड्स की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, पे पर क्लिक मॉडल की। पीआर में हेल्प करता है हमारी एसईओ, एंड यू कैन मूव अहेड ऑफ द कंपटीशन। ठीक है, रैंकिंग आपकी इंप्रूव होगी तो आप कंपटीशन में भी अच्छे होगे, यानी कि आपकी पहचान जो है इंटरनेट के ऊपर आपके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में अच्छी होगी। तो ये कुछ सारे बेनिफिट्स भी हैं हमारे पास जब हम एसईओ करते हैं। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ब्लॉग क्रिएट कर देना ही सब कुछ नहीं है, उसके बाद उसका एसईओ भी करना पड़ता है। और एसईओ जो है मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, और उन कैटेगरीज की अगर मेजर जो हम एक्टिविटीज की बात करें या मेजर जो चीजें होती हैं उन या मेजर जो फैक्टर्स हैं उन तीनों कैटेगरीज के अंदर, वो कौन-कौन से हैं और एक्चुअली बेनिफिट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा-सा हम लोग बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ की, और उसके बाद हम लोग ब्लॉग के ऑन पेज को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, किस तरीके से टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये सारी कंटेंट वगैरह किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, किस तरीके से इमेज बनाएँगे, ये सारी चीज़ें, राइट? तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों को समझना है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।